हाँ तो स्टूडेंट्स, आज इस नए वीडियो में हम करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओवर ईच अदर। क्या है हमारी प्रॉब्लम, आओ समझते हैं इसको। पहले हम कि मान लो हमारे पास में, पहले हम टॉपिक लिख देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by plates of a parallel plate capacitor over each other. सपोज हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आप देख सकते हो इनर फेस पे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, इंडक्शन की वजह से आया, तो इक्वल चार्ज आएगा यहाँ पर। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी एक प्लेट दूसरी प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हमें यहाँ पर ये निकालना है कि जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं। यहाँ पर सपोज जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, सेपरेशन है, वो बहुत स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, वो थोड़ा सा उसका गैप कम हो जाता है। लेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by plates over each other is equal to F, और and infinitesimally small decrease in separation between plates is equal to delta x। तो ये जो इनफाइनाइटली स्मॉल जो गैप कम हुआ है, इस गैप को कम होने में कितना वर्क डन करना पड़ा इस फोर्स को। सो work done by the force is equal to F into delta x, force into displacement। अब मान लो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्लेट एरिया है वो A है और दोनों प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो D है। तो एनर्जी डेंसिटी सपोज इसकी U है। Let energy density of parallel plate capacitor is equal to U। आपको पता है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को इस कैपेसिटर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा निकल जाएगा कि कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, सॉरी। तो डिक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू U इंटू एनर्जी स्टोर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम A इंटू डेल्टा एक्स, यानी इतना वॉल्यूम कम हुआ, A इंटू डेल्टा एक्स, इसका वॉल्यूम कम हुआ है यहां पर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, U इंटू A डेल्टा एक्स। तो ये जो वर्क डन हुआ था हमारा, इस वर्क डन की वजह से इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है। तो दिस डिक्रीज इन
potential energy. This decrease in energy is due to the work done by the force. Work done by the force. It implies ये आपका W इज इक्वल टू यू ए डेल्टा एक्स, और W की वैल्यू क्या है एफ डी एक्स, तो ये आ जाएगा एफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू ए। यहां से आप यू ए डेल्टा एक्स से हमारा डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, तो एफ इज इक्वल टू आ गया हमारे पास यू इंटू ए। ये यू क्या है हमारा एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए। तो स्टूडेंट्स इस ई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए, और इसको ई स्क्वायर लिख दो आप ई इंटू ई, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए, और ई को आप लिखते हो वी बाई डी इंटू ई, और ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये आपका सी हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 सी वी इंटू ई, और सी इंटू वी क्या होता है चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि F इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ Q इंटू ई। तो दो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर इतना चार्ज एक्सर्ट करेंगे, इतने फोर्स से वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।